बाहर से संसारी लेकिन भीतर से संस्कारी रहो, भगवान के होकर रहो। पम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अरैल में बागेश्वर धाम सरकार की हनुमत कथा, हिंदू एकता का दिया संदेश। जातियां छोड़ो, हिंदू समाज का महासंगम बनो। पम धीरेन्द्र शास्त्री। राम नाम की माला ही जीवन का आधार, कथा में उमड़ा जनसैलाब। प्रयागराज। प्रयाग उत्थान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप सिंह के द्वारा श्री बागेश्वर धाम सरकार की राष्ट्र हनुमंत कथा के अंतर्गत मंगलवार को प्रयागराज के अरैल क्षेत्र में आयोजित हनुमंत कथा में पम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने व्यासपीठ पूजन के बाद श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सनातन एकता और राम नाम के महत्व पर जोर दिया। कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही और भक्ति गीतों पर भक्त झूमते नजर आए। कथा व्यास पम धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह हिंदुओं का महासंगम है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को जाति पाति से ऊपर उठकर एकजुट होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग चंदन वंदन और हिंदू आस्था से परेशान हैं, उन्हें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, अन्यथा भारत का कानून उन्हें सुधार देगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां कानून व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता। उन्होंने प्रयागराज को आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बताते हुए कहा कि संगम में आस्था का सबसे बड़ा कुंभ लगा है, जहां सनातन की शक्ति दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं और हमें इसी पहचान के साथ संगठित होना होगा। कथा का शीर्षक सुंदरकांड बताते हुए उन्होंने कहा कि यह वह कथा है जो जीवित मनुष्यों को भी भगवान का स्मरण कराती है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भगवान को सर्वस्व अर्पण करके जीता है, उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। उन्होंने श्रद्धालुओं को संदेश देते हुए कहा कि बाहर से संसारी लेकिन भीतर से संस्कारी रहो, भगवान के होकर रहो। पम शास्त्री जी ने संतों के सत्संग को जीवन की दिशा बताते हुए कहा कि संतों के संग बैठकर हरि नाम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में अनेक संतों के दर्शन होते हैं, लेकिन संतों के प्रति प्रेम और श्रद्धा बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने विनम्रता पर बल देते हुए कहा कि बड़ा बनने के लिए झुकना पड़ता है और अपने से बड़ों का सम्मान करना ही बड़प्पन है। उन्होंने कहा कि यदि जीवन में सच्चा आराम चाहिए तो भगवान का नाम जपना चाहिए। उन्होंने राम नाम की माला का महत्व बताते हुए कहा कि जिस माला में राम नहीं, वह माला किसी काम की नहीं। कथा के दौरान सीता राम कहिए, जाहि विधि राखे राम जैसे भजनों पर श्रद्धालुओं ने तालियां बजाकर भक्ति भाव से वातावरण को राममय कर दिया। कथा व्यास ने कहा कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, यदि जीवन में राम नहीं तो ये जीवन किसी काम का नहीं। कथा कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ देर शाम तक बनी रही और पूरा क्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष से गूंजता रहा। कथा के प्रथम दिवस पर महाभारत के कलाकार अर्जुन त्रिलोचन महाराज, पागल बाबा महाराज, महापौर गणेश केसरवानी ने आरती की और इस भव्य में आयोजन के लिए प्रयाग उत्थान समिति की प्रति आभार जताया है। घर जाओ, नहीं तो आने वाले दिनों में सिखर भी जाओगे, भारत का कानून छोड़ेगा। स्वामी जी, अमेरिका ईरान में जो टॉक होने हैं, भारत की बात करूँगा। प्रयागराज बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ। यूजीसी को लेकर मैं ये पूछ रहा था कि जो लड़ाई हुई है, जो सीजफायर हो रहा है, तो अगर ये सकारात्मक नहीं जाता है तो इस पर दुनिया पर भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, वैश्विक रूप से देखो, तालाब में पत्थर फेंको या डायमंड, तरंग दोनों से उठती है। उसी प्रकार विश्व में कहीं पर भी युद्ध होगा, उसका स्पंदन हर देश को होगा, तो भारत को भी होगा। और हमें लगता है भारत क्या लग रहा है नासिक की कंपनी में जो बड़ा मामला हुआ है, वहाँ के वर्करों को, महिलाओं को ले जाकर उस पर हमने बोल दिया है कि सुधर जाओ वरना भारत का कानून सिखारेगा। और महाराष्ट्र का कानून बहुत अच्छा है और महाराष्ट्र में इस बात को लेकर के वहाँ के हमारे बहुत ही प्रिय श्री देवेंद्र फडणवीस जी सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से अपनी परंपरा को बहुत प्रबलता से मानते हैं। तो जल्दी ही हमें भरोसा है कि वो इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। और हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे। हमें लगता है व्यापारवाद में यदि मजहब को आगे लाया जाएगा तो देश की स्थिति परिस्थिति बिगड़ जाएगी। वरना हम हिंदुओं से भी अपील करेंगे कि अपनी अपनी कंपनियों में सिर्फ हिंदुओं को ही काम क्या कहेंगे? यूजीसी को लेकर आप बताएं क्या कह दें।
आप क्या सुनना चाह रहे हैं? यूजीसी को लेकर क्या विचार है यूजीसी को लेकर अगर बात की जाए, यूजीसी के आने के बाद देश में जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि सरकार नीति, विधाएं और संविधान की पद्धति जो है समानता वाली, तो हम चाहते हैं कि हमें जातियों में ना बांटा जाए, हमको भारतीय रखा जाए। महाराज जी सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का नारा देंगे आप जी? सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप क्या अपना भर सुख चाहते हो का? कथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ही है, कन्या विवाह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, कैंसर हॉस्पिटल की सेवा भी वही है, धार्मिक तीर्थ स्थलों से सबके लिए, हित के लिए और सबके सुख के लिए ही कार्य किया। ने कहा है काबा नहीं बनने देंगे, काबा नहीं बनने देंगे। भारत में काबा की क्या आवश्यकता है? हमें आप एक बात भी तो बताओ, भारत में काबा की जरूरत नहीं है, काबा जहाँ है वही ठीक है। भारत में काबा की आवश्यकता नहीं है। भारत में तो हमें लगता है विश्वनाथ बाबा की आवश्यकता है। महाराज जी धर्म आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां हैं वो वाकई में चाहती है कि महिला आरक्षण तो वो लागू हो, क्योंकि पार्टियां पहले भी अपना जो है 30% से ज्यादा उनको टिकट दे सकती है, ऐसा जो ग्रांट तो देखने को नहीं मिलता। आप क्या करेंगे? देखिए, ये तो राजनीतिक विषय है और राजनीति के विषय पर हम बोलते नहीं, पर मातृ धर्म पर हमारा इतना कहना है, जिस देश की जयकारा मातृ नाम से लिया जाए, भारत माता की जय, जहाँ गाय भी माता हो, गंगा भी माता हो, गायत्री भी माता हो, वेद भी माता हो, उस देश में माताओं की पूजा होनी ही चाहिए और जितने अधिकार माताओं को मिल सके वो माताओं के हित के लिए है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे शास्त्रों का ये सिद्धांत है। हमें लगता है माताओं की यदि सेवा होगी, पूजा होगी, उनके लिए कोई भी लॉ कानून आरक्षण बनता है, तो हमें लगता है इस देश के प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक पार्टी को, प्रत्येक व्यक्ति को जो अपनी माताओं के पुत्र हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मातृ आपने 4 बच्चों की बात की है, तो आपको लगता है कि इंडिया के अंदर लोगों के पास इतने इंसान है कि उनको 4 बच्चों को पाल सके? वो जी, आपने 4 बच्चे कहे कि 4 बच्चे होने चाहिए। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जब उनके 30 बच्चे पल सकते हैं तो हिंदू के 4 नहीं पल सकते। महाराज जी